अच्छा भाई, तो ये आज का मौजू जो है वो तलाक है। ये तलाक एक कदीम रस्म है, और जबकि ख़ानदान में अदम मुआफ़क़त और अजनबियत पैदा हो जाए और आपस में ऐसी सूरत हाल हो जाए कि मारा पीटी तक नौबत आ जाती है, और आ, बस क्या कहा जाए, ताने तशने, और ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही ख़ास तौर पर ख़वातीन की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अज़ियत का जब शिकार हो जाती है। और माँ बाप हर तरह की कुर्बानी देने के बावजूद भी, अपनी बेटी का साथ देने के बावजूद भी, उसकी ज़िंदगी में सहूलतें पैदा करने के बावजूद भी जो है उसके घर के हालात माफ़िक नहीं रहते, तो अपनी बच्ची को ख़ुदकुशी से बचाने के लिए, मौत से बचाने के लिए माँ बाप जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि वो घर अगर उस बच्ची का नहीं बचा पा रहे तो उसकी कम से कम ज़िंदगी तो ज़रूर बचा लें। तो ये बड़ी नाजुक सूरत हाल होती है। अल्लाह ना करे किसी पर कभी ऐसा वक्त आए, लेकिन बहरहाल इसका जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो इसका भी हल जो है मौज़ू और कारामद और बेहतर जो तरीका बताया गया है कुरान हकाम ने, जो तलाक़ के मसले में, उसमें औरत से जो सलूक रवा रखने के बारे में कहा गया है वो ये है कि इंसानियत, अदल इंसाफ और उम्दा अखलाक का बेहतरीन सबूत दिया जाए। लेकिन चंद कम ज़र्फ़ जो है मुनाक़िदीन इस मसले में भी जो है वो बहुत सी बुराइयां तलाश कर लेते हैं, ख़राबियां तलाश कर लेते हैं, और उसको मुसलमानों के जो है वो बहुत सारे जो है वो अजीब व गरीब उसमें बातें करते हैं। मैं उनका यहाँ ज़िक्र नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं कोई ऐसी ऐसी कोई बात करना चाहती हूँ जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि मौजूदा दौर में इस नई तहज़ीब में जो फ़र्जंदों में तलाक़ का रवाज आम हो गया है, बल्कि अहले मग़रिब ने तो इस मसले में मुसलमानों को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। और ख़ैर ये उनका ज़ाती मसला है, और वो महज़्ज़ब दुनिया के लोग हैं, ये बुराई उनमें है। तो हम में भी ये अब जो है सूरत हाल जो है ये अबतर नज़र आती है, और हमें तलाक़ के मौजू पर गौर करना चाहिए कि जब हम कदीम तारीख़ की बरदर्दानी करते हैं तो पता चलता है इब्तदाई अक़वाम में तलाक़ की क़ुव्वत और कानून निकाह हमेशा मर्द के हक़ में रहती थी, और उसी को ही इससे फ़ायदा पहुंचता था। औरत किसी भी हाल में छुटकारा हासिल नहीं कर सकती थी। उसके साथ जितना भी ज़ालमाना सलूक किया जाए, उसे ग़ुलामाना ज़िंदगी उसे दे दी जाए, उसके पैरों में हथकड़ियाँ डाल दी जाएँ, हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी जाएँ, पैरों में ज़ंजीरें डाल दी जाए, उसको मौत जहर दे दिया जाए, उसको ख़ुदकुशी करके जला दिया, उसको ख़ुदकुशी की तरफ राग़िब कर दिया जाए, उसे आग लगाकर जला दिया जाए। हर जुल्म व सितम वो बर्दाश्त करने का उसको जो है वो उसी को जो था वो औरत ही को जो है वो ये सारी चीज़ें सहनी पड़ती थीं। उसको ये अख्तियार नहीं था कि वो ऐसे ज़ालिम माहौल से या ज़ालमाना रवैयों से किसी तरह से छुटकारा हासिल कर सके। तो जैसा कि फ़ी ज़माना ये रिवाज मौजूद है, जो ज़माना और तहज़ीब व तमद्दुन तरक्की करते गए, तो औरत को भी कुछ हकूक़ मिलने शुरू हो गए, और वो भी यूँ के वक्त निकाह इनका इंदराज अब कर दिया जाता है बहुत सारी चीज़ों का, गो कि हमारे यहाँ अब भी नहीं किया जाता निकाहनामा में। और ये बात बड़ी ही मायूब समझी जाती है कि ऐसा लफ्ज़ हम ज़बान से उस वक्त निकालें जिस वक्त एक घर जुड़ने जा रहा होता है। लेकिन बहरहाल ये इसका कल के बारे में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है उसके बारे में किसी को इल्म नहीं होता। तो तलाक़ का रिवाज जो है कदीम सिरियानी, इब्रानी व यूनानी अक़वाम में भी मौजूद रहा, और सिरियानी जो कानून के तहत मर्द किसी भी वजह से औरत को तलाक़ दे सकता था, ख़्वाह वो वजह कितनी ही ज़ईफ़ क्यों ना हो, और इससे किसी भी किस्म की बाज़पुरसी नहीं की जा सकती थी। तो औरतें ख़ुद तलाक़ ना ले सकती थीं, ख़्वाह कितनी ही बड़ी वजह नज़र मौजूद हो। तो बाद में शामियों ने, कवानीन ने तलाक़ में कुछ तरामीम की, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर थीं, चूँकि यूनानी व यहूदी कबाइल पहले की तरह औरत से सलूक करते थे। तो बिल्कुल ये जो है जब एक ज़िंदगी जुड़ती है, एक घर बनता है, तो यूँ
तो वो घर हमारे यहाँ तो ये तसव्वुर है कि माँ के घर से जाए लड़की तो उसका जनाजा अपने माँ के डोली माँ के घर से जाए, जनाजा शौहर के घर से उठे। और हम अपनी बच्चियों को तरबियत इस तरह भी करते हैं कि उनके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करते हैं, सब्र व तहम्मुल रखते हैं। फिर हमारे यहाँ की बच्चियाँ इतनी नेक पाकबाज और बातहारत होती हैं अंदर से। ज़्यादातर की बात कर रही हूँ, कम की तो नहीं कर रही हूँ। वो तो बहुत सी तो बहुत ज़्यादा शातिर भी होती हैं कि जिनकी वजह से घर उजड़ जाते हैं, बेटे माँ बाप से अलग हो जाते हैं, हम बेटों के दिलों में माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम बाकी नहीं रहता। तो लेकिन ये कि ज़्यादातर बच्चियाँ हमारी ऐसा नहीं करती, बल्कि वो कोशिश करती हैं कि अपना घर जो है उसे किसी न किसी तरह से आबाद रखें। तो ख़राबी थोड़ी सी पैदा ये हुई है कि चूँकि औरत कमाने बाहर निकल गई है और मर्द के शाना बशाना वो काम करने लगी है, तो जब वो पैसे कमा कर लाने लगती है तो वो समझती है कि मैं शायद मेरा रुतबा जो है वो बहुत बुलंद हो गया है, बड़ा हो गया है, क्योंकि मैं भी मर्द की तरह माशी तौर पर ख़ुद कफ़ील हूँ। और ना सिर्फ ख़ुद कफ़ील हूँ बल्कि मर्द का जो है वो हाथ भी बटा रही हूँ, हाथ क्या बटा रही हूँ बल्कि घर चला रही हूँ। इसके लिए वो चाहे जायज़ हथकंडे इस्तेमाल करे या नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल करे, वो जब दौलत कमाने लगती है, पैसा ला के घर में लाने लगती है, तो अगर माँ बाप हैं, शौहर नहीं तो माँ बाप हैं, तो माँ बाप के लिए अगर वो घर के लिए ला रही होती है या बहन भाइयों के लिए अगर वो कर रही होती है, तो फिर वो उनको खातिर में नहीं लाती। अक्सर पेशतर ये भी चीज़ें देखने में आती हैं। जब उन्हें खातिर में नहीं लाती तो उसका मिजाज में एक सरकशी सी पैदा होने लग जाती है। और फिर ऐसी जब शादी होती है तो शादी के बाद भी ये सूरत हाल जो है कुछ कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाती है, और उसके अंदर ये एहसास ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो जो है मर्द की तरह या मर्द से बढ़कर हो गई है। तो ये एक तकब्बुर, एक घमंड, एक गरूर जो है वो भी औरत को जो एक बग़ैर मुलाज़मत पेशा ख़ातून जो घर में होती है वो हर तरह से कोशिश करती है कि अपने घर को बचा ले, लेकिन नौकरी करने वाली औरत जो है वो जो है उस चूँकि औरत माशी तौर पर ही चूँकि मर्द के ज़िम्मे ये जो है वो ये ज़िम्मेदारी तो मर्द के ज़िम्मे ही रखी गई है ना कि वो औरत की जो है वो औरत की कफ़ालत करेगा, चाहे बाप हो या भाई हो या बेटा हो या शौहर हो। ये कफ़ालत की ज़िम्मेदारी औरत पर नहीं है, औरत के कांधों पर नहीं है। पूरे घर की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी मर्द के कांधों पर है। लेकिन औरत उसमें अगर आपका हाथ बटाती है और अगर वो काम करती है तो उसमें उसके मददगार बनना चाहिए और उसका जो है उस पर एतमाद भी करना चाहिए। लेकिन एतमाद के साथ साथ इन सारी चीज़ों का उसकी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी उसका ख़्याल रखना चाहिए कि वो कैसे कब आती है, कैसे जाती है, कहाँ जाती है, किस माहौल में काम कर रही है, क्या मुश्किलात उसके सामने हैं। हर तवक्का उसके सामने नहीं रखनी चाहिए। उसको ये मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे घर में लेकर आए। अब घर में ये मसला है, अब घर में ये मसला है, और सारी चीज़ वो औरत पर अगर आप डाल देंगे तो वो जो है वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त वो किसी बुराई में जो है मुब्तला हो जाएगी। क्योंकि बाहर तो लोग बैठे हैं जो है बदनज़र लोग बैठे होते हैं जो चंद सिक्कों के एवज़ या कुछ रुपयों के एवज़ जो है वो औरत को जो है वो मोहब्बत का लालच देकर कुछ करके उसको पैसे दे देते हैं। और फिर वो ये चीज़ आगे बढ़ जाती है, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है और फिर वो भी मजबूर होकर जो है वो इन चीज़ों को से अगर वो निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पाती है। तो बहुत सी जगहों पर प्राइवेट मुलाज़मतों में भी, सरकारी मुलाज़मतों में भी बहुत सी जगह मसाइल ऐसे इस तरह के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर ये वजह भी होती है कि जब फिर औरत कमाने लगती है और जब उसको बाहर मर्द सराहने लगता है और हर मर्द उसकी तारीफ़ करने लगता है और उसकी तरफ लपकता है और उसे कहता है कि जी तुम तो बड़ी काबिल हो, बहुत ज़हीन हो, बहुत ये हो, बहुत वो हो। तो जब ये मर्द उसकी तारीफ़ करता है, जबकि औरत को कहा गया है कि अगर उसकी मर्द तारीफ़ करे, औरत को तो ये रवैया अपनाना चाहिए कि मर्द की तारीफ़ पर वो नाराज़ हो। यानी नामहरम आदमी अगर उसकी कोई तारीफ़ कर रहा है, ठीक है, अक्ल दानिश की बात आप कर सकते हैं, एक जनरल सी बात है वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि आप उसके हुस्न में कसीदे पढ़ना शुरू कर दें और आप उसको जो उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर दें, तो ये अमल तो बुरा तस्वुर किया जाता है। और इस पर किसी औरत को खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात पर नाराज़ होना चाहिए। और औरत का रद्द-ए-अमल तो ये होना चाहिए कि वो मर्द से नरमी से बात ना करे। तो बहरहाल बहुत सी वजूहात हैं तलाक़ की। फिर आपस में जो है वो घर में सास बहुओं के झगड़े और ये मसाइल भी बहुत होते हैं। बहुत से मसाइल हैं, माशी तौर पर अब मसाइल होते हैं। बहुत से मर्द जो है वो घर में कमा कर नहीं लाते, उनको आदत पड़ जाती है बस ये कि औरत कमा कर ला रही है तो उसके पैसों पर गुज़र बसर कर रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि फिर मर्द अपनी वो अना जो है, वो खुददारी अना, वो तो सब उसकी ख़त्म हो चुकी होती है, लेकिन वो अपनी हाकमियत जताने के लिए औरत पर ताने तशने और उसके साथ ज़ालमाना सलूक शुरू कर देता है। बुरे उसको जो है बुरे 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 अलकाबात से भी नवाजता है, उसके किरदार कुशी में भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ऐसा वक्त कभी आ जाता है या नौबत यहाँ तक भी आ जाती है कि घर जो है वो उजड़ जाए या घर जो है वो ख़राब हो जाए। और इसमें कुछ घर के लोग भी सपोर्ट से करते हैं, और ख़ास तौर पर जो है कभी भी नहीं करना चाहिए। मर्द अगर लड़का या मर्द अगर इस तरह की कोई हरकतें करता है तो माँ बाप को कोशिश तो यही करनी चाहिए, उसका घर आबाद रहे, उसका घर बसा रहे, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना हो। लेकिन बहरहाल अगर नौबत यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर ये सूरत हाल होती है। और जब ये सूरत हाल होती है तो फिर उसमें कुछ कवानीन जो है तलाक़ के हवाले से भी जो है वो सामने आते हैं, जिन पर अमल किया जाना चाहिए और उन्हीं के हिसाब से काम करना चाहिए। तो मुक़द्दस रोमन रियासत जब थी तो वहाँ पर भी तलाक़ को बाकायदा कानूनी हैसियत हासिल नहीं थी, और मौसमी कवानीन इसको तस्लीम नहीं करते थे। और अगर रोमन इस कानून में किसी किस्म की तरमीम ना कर सके तो इसका मतलब मकसद ये ना था कि दीगर अक़वाम से आला बर्फ़ और मिसाली हैसियत के मालिक थे, बल्कि असल वजह यह थी कि ख़ाविंद को जो लामहदूद अख्तियारात हासिल थे वो इस राह में रुकावट बने रहे। और मिसाल के तौर पर रोमन औरत को जहर देने, शराब पीने और नाजायज़ बच्चा पैदा करने के जुर्म में उसे कत्ल कर सकते थे। मतलब उनको ये अख्तियारात मर्द को हासिल था। देखें कि हम उन कौमों की बात कर रहे होते हैं तो उन कौमों को ये हक़ हासिल था कि अगर औरत जो है इतने लामहदूद अख्तियारात मर्द को मैसर थे कि अगर औरत जो है वो मर्द जो है औरत को जहर दे सकता है, जहर देकर मार सकता है, अगर वो शराब पीती है, अगर वो नाजायज़ बच्चे को जन्म देती है, या उसको पता चलता है कि इसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं किसी मर्द के साथ, तो इस जुर्म में वो उसे कत्ल तक कर सकता है। ये अख्तियारात मर्द को हासिल थे। रोमन के कवानीन की बात कर रही हूँ मैं। तो मिसाल के तौर पे अच्छा फिर लेकिन औरत तलाक के लिए अदालत तक रसाई हासिल नहीं कर सकती थी। अगर वलीदगी का दावा करती तो उसका यह फ़ेल उसे सज़ा का मुस्तहिक करार दे देता था। यानी अगर वो चाहती थी कि मैं इससे अलग हो जाऊँ तो वो अलग भी नहीं हो सकती थी। तो अरबों में तलाक के सिलसिले में मर्द को अरबों में भी लामहदूद अख्तियारात हासिल थे। वो औरतों को आराम व सुकून देने के बारे में किसी किस्म का कोई कानून या तकाज़ाना कोई भी ऐसा रवैया नहीं अपनाते थे। हजूर ने इस किस्म के माहौल में आँख खोली तो आपने तलाक को हिकारत की नज़र से देखा और इंसानियत और तहज़ीब के ख़िलाफ़ पाया। अब हज़रत के सामने दो रास्ते थे कि या तो वो इसे बिल्कुल बंद कर देते या इस रिवाज को तहज़ीब और ताज़ीम करते। आपने पहला रास्ता अख्तियार ना किया, चूँकि इस राह में बहुत सी कबाहतें मौजूद थीं। दूसरी राह अख्तियार की और ज़रूरत के वक्त तलाक को जायज़ करार दिया, चूँकि ये रिवाज दानिशमंदी के मियार और इस्तदलाल की कसौटी के तहत गुनाह ना था। इन हालात के पेश नज़र आपने मर्द को बढ़तरी बख्शी और औरत और तलाक का हक दिया, लेकिन इस पर कई अखलाकी और समाजी शराइत आयद कर दी। चुनांचे हदीस नबी में वारिद होता है कि ज़ना की तहमत के अलावा औरत को तलाक ना दो, और अल्लाह मज़ा चखने वालों और मज़ा चखने वालियों को दोस्त नहीं रखता। तो आप देख लीजिए कि ये कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन यहाँ फिर भी इसमें ये कहा गया कि जो है वो एक सहूलत ये दी गई कि औरतों को कत्ल करने के बजाय या मार देने के बजाय, जैसा कि रूमियों क्या होता था कि वो उसे कत्ल कर दिया करते थे और उसको पूरा अख्तियार था मर्द को, ये करने के बजाय ये हक दिया गया औरत को कि आप उससे अलहदगी अख्तियार कर लें या उसे आप अलग कर लें। और अगर मर्द भी ये गुनाह कर रहा है तो मर्द को भी अल्लाह पसंद नहीं करता और औरत को भी पसंद नहीं करता ये गुनाह करने पर। तो अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ करे। हम सब से ख़ताएँ गलतियाँ दुनिया में होती हैं, हो जाती हैं। तो एक दूसरी हदीस में है कि जायज़ चीज़ों में अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है। या आप देखें कि जहाँ तलाक़ के बारे में जो है वो क्यों फ़ैसला किया गया कि तलाक़ के लिए अहकामात क्यों आए, वो मैंने वजूहात आपको शुरू में बता दी हैं कि औरत के साथ इतना ज़ालिमाना रवैया अख्तियार किया जाता था कि उसे कत्ल तक कर दिया जाता था। तो उसको बचाने के लिए जो है तलाक़ के अहकामात जो है वो इस्लामी तौर पर सामने आए। और लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया गया कि तलाक़ जो है सारी दुनिया की सबसे अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा अमल जो है वो तलाक़ है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए और अंडरस्टैंडिंग के साथ और ज़हनी हमांगी के साथ जो है जो एक रिश्ता, एक ताल्लुक़ मोहब्बत का बंधा है, उसे
निभाया जाए। कुरान पाक में हत्तुल इम्कान मर्दों को तलाक देने से बचाने के लिए औरतों के साथ नरमी और उनके साथ इल्तिफ़ात के मुख्तलिफ़ तरीके अख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। यानी कहा है कि अगर औरत कोई वजह होगी ना भाई, कोई औरत आपसे अगर नाराज़ है, या कोई औरत जो है वो किसी और मर्द की तरफ राग़िब हो रही है, या औरत जो है वो कोई और वजह है, या औरत जो है आपका हुक्म नहीं मानती है, फरमाबरदारी नहीं करती है, तो कोई ना कोई तो वजूहात होती होंगी ना। तो उसके लिए पहले तो कुरान ने ये हुक्म दिया मर्द को कि उसके साथ आप नरमी का बर्ताव रखें, उसके साथ अच्छा सलूक करें, उसे खाने पीने के लिए दें, उसके नाने नुत्फ़े का ख्याल रखें, उसके साथ अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो देखिए, उन मसलों को हल करें। वो आपकी बीवी है, आपका अख्तियार है कि आप उसे कोई ऐसी जगह मुहैया करें जहाँ पर उसे तहफ़्फ़ुज़ भी हो, सुकून भी हो, उसको इत्मीनान भी हो, उसका अपना घर अपने घर में वो आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, अपने अपने फ़ैसले वो करने का उसको अख्तियार भी हो, जो सही फ़ैसले हैं दोनों मियाँ बीवी मिलजुल कर वो फ़ैसले करें, अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो दे सके। यानी ये एक औरत का जब वो अपना घर बसाती है तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ दोनों मियाँ बीवी की ये होती हैं कि वो अपने घर को आगे चलाने के लिए दोनों मिलजुल कर एक दूसरे से सलाह मशवरा करके उस काम को करें। तो जब ये सारी चीज़ें जब औरत के साथ अल्लाह ताला ने पहले कहा कि औरत के साथ नरमी का बर्ताव रखो और उसके साथ इल्तफ़ात बरतो, यानी मोहब्बत से उसके साथ पेश आओ, तो जब कोई शख्स उसके साथ अच्छा सलूक करेगा तो कोई वजह नहीं है कि औरत जो है वो जो है वो अपने घर से मुतनफ़िर होगी। कोई ना कोई वजूहात और कुछ असबाब होते हैं, लेकिन बहरहाल चले, अब बाज़ जगह ख़वातीन भी थोड़ी सी सरकश होती हैं, मिजाज की भी थोड़ी सी ऐसा माहौल का भी कुछ असर होता है। आप कहीं किसी अमीर लड़की को ब्याह के ले आते हैं अपने घर में, या लड़की बहुत खूबसूरत होती है, उनको उस चीज़ पे बहुत घमंड होता है, लड़की बहुत ज़्यादा कमा कर ला रही होती है, उस पर उसको गुरूर हो सकता है, लड़की बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हो सकती है तो वो अपनी तालीम पर बहुत घमंड कर सकती है। मसाइल लड़की की तरफ से भी हो सकते हैं, लड़के की तरफ से भी हो सकते हैं, दोनों तरफ से हो सकते हैं। तो लेकिन पहली कोशिश यही करनी चाहिए कि आप वो तमाम मसाइल जो हैं बातचीत के ज़रिए नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ हल करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह जो है वो तलाक़ को, अल्लाह के नज़दीक तलाक़ सबसे नापसंदीदा फ़ेल है। लेकिन जब सूरत हाल ये काबू में ना रहे और ऐसी सूरत हाल में जो है वो बिल्कुल ही नागज़ीर हो जाए, तो फिर अगर वो बीवियाँ तुमको पसंद ना हो तो मुमकिन है तुम एक चीज़ को नापसंद करो, लेकिन अल्लाह उनमें कोई बड़ी भलाई रख दे, और अगर तुम लोगों के दोनों यानी मियाँ बीवी में कशमकश का अंदेशा हो तो तुम लोग एक आदमी जो फ़ैसला करने की सलाहियत रखता हो मर्द के ख़ानदान से और एक आदमी औरत के ख़ानदान से भेजो। अगर इन दोनों आदमियों को इस्लाह मंजूर होगी तो अल्लाह ताला दोनों मियाँ बीवी में इत्तेफाक फरमा देगा। सूरह निसा आयत नंबर 19 और 35 में इसका ज़िक्र मिलता है। तो देखें, ये कहा गया है कि देखिए, औरत में कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी खूबियाँ औरत में होंगी या सारी की सारी ख़ामियाँ उस औरत में होंगी। कोई भी औरत है उसके अंदर खूबियाँ भी हो सकती हैं, ख़ामियाँ भी हो सकती हैं। हाँ, बाज़ ख़ामियाँ बड़ी होती हैं और उनको माफ़ करना या दरगुज़र करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जब तक अगर आप तलाक़ से बच सकते हैं तो ये सबसे बुरा फ़ेल है तलाक़ देना, तो कोशिश ये करनी चाहिए। लेकिन अगर सूरत हाल इतनी ज़्यादा अबतर हो जाए, क्योंकि ये बता दिया गया है कि अगर औरत में एक बुराई है, आप उस बुराई को लेकर बैठ जाए, जी खाना नहीं मुझे बना के देती। यहाँ तो छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं ना, कि खाना नहीं मुझे घर में देती, मैं तो घर का काम, मुझसे घर का काम करवाती है, मुझसे जो है ये मुझ पे हुक्म चलाती है, मुझ पर ये करती है, मुझ पे वो करती है। देखिए, कुछ दिनों बाद ऐसा होता है, शादी से पहले एक और रिश्ता, एक ताल्लुक़ होता है, दो अजनबी लोग होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं तो बड़ा तकल्लुफ़ दरमियान में होता है, मोहब्बत होती है, इल्तिफ़ात होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके दरमियान एक रिश्ता जो है वो इंसानियत की बुनियाद पर कायम हो जाता है, दो इंसान हो जाते हैं, और वो इंसान के अंदर फिर सारी खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों की खुलकर सामने आने लग जाती हैं। अब उन दोनों को अपनी अपनी खूबियों और ख़ामियों के साथ ही एक दूसरे को कबूल करना पड़ता है, और उन खूबियों और ख़ामियों में अब आप मोहब्बत के ज़रिए कमी भी पैदा कर सकते हैं, ख़त्म भी उन्हें कर सकते हैं, और अच्छाइयाँ भी जो है अपने अंदर और ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ने जहाँ कोई ख़ामी रखी है किसी औरत में तो उस पर भलाइयाँ भी रखी हैं, उनकी भलाइयों पर नज़र करो, उनकी अच्छाइयों पर नज़र करो और उनकी तारीफ़ करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपका घरेलू माहौल पुरसुकून हो जाएगा और तलाक़ की नौबत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर तलाक़ की नौबत आ जाती है तो फिर उसके लिए सूरह निसा में बता दिया गया कि अगर कशमकश का अंदेशा बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर आप ऐसा करो,
एक एक आदमी दोनों तरफ से, दोनों ख़ानदानों का जो है उनके दरमियान भेजो उनके पास, और सुलह की दोनों से जो है बातचीत करो। अगर वो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह ताला अगर दोनों में इत्तेफाक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अल्लाह ताला इत्तेफाक फरमा दे दोनों के दरमियान, उनको दोनों की बात समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो घर बच जाए। इसी तरह एक और मौका पर इरशाद खुदाबंदी है कि ए पैगंबर, जब तुम लोग औरतों को तलाक देने लगो तो उनकी इद्दत से पहले तलाक दो, और तुम इद्दत को याद रखो और अल्लाह से डरते रहो जो तुम्हारा रब है, और इन औरतों को घरों से ना निकालो और ना वो औरतें खुद निकलें। अगर वो खुली भी हयाई करें तो और बात है, ये सब खुदा के मुकर्रर किए हुए अहकाम हैं। जो शख्स अहकाम खुदाबंदी से तजावुज़ करेगा उसने अपने ऊपर जुल्म किया। तुमको ख़बर नहीं, शायद अल्लाह ताला इसके बाद कोई नई बात पैदा कर दे। फिर जब वो औरतें अपनी इद्दत गुजारने के करीब पहुंच जाएं तो उनके कायदे के मुताबिक निकाह में रहने दो। बाकायदे के मवाफिक इनको रिहाई दे दो और आपस में दो मोतबर आदमियों को गवाह कर लो। सूरह तलाक आयत नंबर 1 में इस बात का जिक्र किया गया है। इस्लाम में मर्द को एक मुश्त 3 तलाक़ें देने से मना किया गया है, जबकि बल्कि 3 माह के अंदर 3 तलाक़ें देने की इजाज़त दी गई है। अगर वो इस दौरान बाहम मिल जाएं तो इस मामले में माशरे का फ़र्ज़ है कि इनकी इमदाद की जाए। अगर मेल जोल ये सब कोशिशें और तजवीज़ें अकारत हो जाएं तो 3 माह बाद तीसरी तलाक दे दी जाए। इसमें एक मकसद के हसूल के लिए नेक और सालिस की तकर्रुर की भी हदायत की गई है। इसी बिना पर जो है वो कहा गया है कि इस्लाम में तलाक की इजाज़त दी गई है, लेकिन इसके लिए ऐसे कवायद बना दिए गए हैं कि जो उजलत और जल्दबाजी की तलाक को, जिसमें पूरे गौर व फिक्र से काम ना लिया गया हो, बातिल करार देते हैं। और ऐसी तलाक के लिए जिसमें रुज्जत ना हो सके या ज़रूरी रजत ना हो सके, यानी आप रजू ना कर सकें, तो ज़रूरी है कि 3 तलाक़ें अलग-अलग हैज़ के 3 दौरानों में दी जाए। जब हम इस बहस पर गौर फ़िक्र करते हैं तो हमें पता चलता है, जब ये सारी बातचीत होती है तो तलाक़ की इजाज़त के साथ साथ इसकी ममानियत भी पाई जाती है, जिसकी वजह से मुस्लिम कानूनदानों फ़क़ीहों में इख्तलाफ पैदा हो गया। एक जमात का मसलक ये था कि बदकारी और जना जैसे कभी गुनाह के सिवा तलाक़ देना ममनू है। दूसरी जमात जो कि ज़्यादा वो थी, उनका ख़्याल था कि इसका मसलक ये है कि हुक्म शरिया की इजाज़त के बग़ैर तलाक़ नाजायज़ है या गैर कानूनी है। इनकी राय यह है कि ऐसा मसला जो अलहदगी को जायज़ करार दे और तलाक़ को मना की हदूद से बाला तर कर दे, इसको जांचने के बाद फ़ैसला दिया जाए। हनफी, मालिकी, शाफ़ी और शिया की एक बहुत बड़ी तादाद का यह ख़्याल है कि तलाक़ की इजाज़त है, लेकिन बग़ैर किसी माक़ूल वजह के तलाक़ नाजायज़ है। और इसी तरह तलाक़ के गैर कानूनी होने के ख़िलाफ़ भी दलाइल देते हुए भी कुछ लोगों ने अपने अपने तौर पर जो है वो दूसरे लोगों ने, मतलब इस्लामी नहीं बल्कि दूसरे लोगों ने, बेशक तलाक़ मना है लेकिन ये कई बैरूनी यकीनी वजह की बिना पर मुबाह व जायज़ हो जाती है। यानी दीगर फ़क़ीही वो होते हैं जो फ़िक़्ह का इल्म जानते हैं, उनकी राय के मुताबिक जो कहते हैं कि तलाक़ असूलन मना है। तो मिस्टर मिलमान इस्लामी और ईसाई कवानीन पर तनकीद करते हुए लिखते हैं कि अब ये नॉन मुस्लिम भी हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और उन्होंने तलाक़ के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें की हैं। तो लेकिन जो इस्लामी हमारा कानून है, जैसे कि मैं बार बार ये बात करती हूँ कि वो दीन फितरत है, तो बाज़ दफ़ा सूरत हाल अल्लाह ताला ने इस अमल को मुनासिब नहीं करार दिया बल्कि नापसंदा अमल करार दिया है। लेकिन जब सूरत हाल इतनी अबतर हो जाए कि आपको गुज़र बसर होना मुश्किल हो जाए, तब भी आपको 3 दफ़ा मोहलत दे करके 3 हिस्सों में 3 दफ़ा आप 3 माह के अरसे में आप तलाक़ दें, तो हो सकता है आप दोबारा रुजू कर लें, हो सकता है आपको एहसास हो जाए, हो सकता है दोनों के दरमियान मुआफ़क़त हो जाए, यानी बहुत सारी चीज़ों के बाद जो है फिर उसके बाद अगर फिर भी ना हो तो फिर आप अलहदगी अख्तियार कर सकते हैं। तो अहले फ़िक़्ह ने इब्तदाई कवानीन के लिए आर्ज़ी इजाज़त ले ली, लेकिन बाद में इसे फरामोश कर गए। अब जो असूल उन्होंने मरतब किए हैं वो औरत के हक़ में ज़्यादा मुनसिफ़ाना और इंसानियत परवर है बानिस्बत इन कवानीन के जो रोमन कलीसिया ने मरतब किए थे। रोमन कलीसिया के तो कवानीन बिल्कुल ही अलग थे जो मैंने शुरू में आपको बताए थे। तलाक़ का एक और पहलू भी तशरीह तलब है, वो ये है कि इस्लाम ने औरत को भी तलाक़ हासिल करने का हक़ दिया है। देखिए, एक तरफ तो ये था कि तलाक़ मर्द दे नहीं रहा था, और दूसरी तरफ ये है कि हमारे मज़हब ने औरत को भी यह हक़ दिया है कि वो चाहे तो तलाक़ हासिल कर सकती है। लेकिन वो हक़ इसको किन वजूहात की बिना पर इस्तेमाल करना होगा, उसमें यह है कि ख़ाविंद जो है वो अपने हक़ूक़ मर्द होने की हैसियत से पूरे नहीं कर पाता। यानी शादी तो कर ली लेकिन औरत के साथ धोखे से शादी हुई, और मर्द जो है वो मियाँ बीवी के जो रिश्ता है उस रिश्ते को नहीं निभा पाता।
ये अगर वजह है तो इसमें औरत जो है वो मर्द से खुला ले सकती है। एक मुद्दत दराज तक घर से मर्द अगर बाहर रहता है, यानी शौहर जो है वो काफ़ी अरसे तक अपनी बीवी के पास नहीं जाता, तो भी औरत को हक़ है कि उससे खुला ले ले। मर्द का नानो नुत्फ़ा ना देना, यानी मर्द जो है औरत को अगर ख़र्चा नहीं दे रहा तब भी औरत को हक़ है कि वो उससे खुला ले सकती है। गैर इंसानी सलूक अगर वो रवा रखता है औरत के साथ और बुरा भला सलूक करता है तो भी औरत को यह हक़ है कि वो उससे खुला ले ले। इन वजह की बिना पर एक औरत ख़ाविंद से तलाक़ हासिल कर सकती है, लेकिन ऐसी सूरत में उसे हक़ महर से दस्तबरदार होना पड़ेगा। जबकि तलाक़ अगर ख़ाविंद की तरफ से दी जाती है तो औरत हक़ महर और दीगर चीज़ें जो कि उसे दी गई हैं उनकी वो मालिक करार दे दी गई है। अच्छा, फिर एक सूरत होती है हलाला की। अगर मियाँ बीवी मुकम्मल अलहदगी के बाद फिर एक होना चाहें तो इस्लाम ने इस मसले को भी कुरान में हल कर दिया है कि वो औरत को तलाक़ दे। तलाक़ के बाद इद्दत के ख़ात्मे पर वो औरत फिर अपने साबका ख़ाविंद से निकाह कर सकती है, लेकिन इसका जो है वो उसकी वजाहत अलग तरीके से कर दी गई है। फिर अगर इस औरत को तलाक़ दी यानी तीसरी बार तो अब हलाल नहीं इसको, और वो औरत इसके बाद जब तक निकाह ना करे किसी ख़ाविंद से उसके सिवा, तो वो जो एक तरीका बताया गया है कि एक औरत जो है अगर आपको गलती से या आपको बाद में एहसास होता है कि आप तो उससे बहुत मोहब्बत करते थे और आपने गुस्से में आकर उसे तलाक़ दे दी है, तो अगर आप चाहते हैं कि उस औरत से दोबारा से निकाह करें तो अब वो औरत जो है किसी मर्द से किसी उसकी शादी हो और वो मर्द खुद अपनी मर्ज़ी से उसको तलाक़ अगर दे देता है तो फिर वो तलाक़ की इद्दत अपनी पूरी करे और फिर वो अपने पहले शौहर से शादी करे, तो साबका ख़ाविंद से अपने शादी करे। और फिर इसी तरह से है कि ये खेल तमाशा बार बार नहीं हो सकता कि आप फिर दूसरी दफ़ा भी इस तरह तलाक़ दे दें और फिर इस तरह से और फिर तीसरी दफ़ा भी होता है, तो औरत को इस तरह से तमाशा नहीं है कि चौथी और पाँचवीं मरतबा भी ये सूरत हाल हो। फिर अगर तलाक़ दे दे तो दूसरा ख़ाविंद तो कुछ गुनाह नहीं इन दोनों पर कि वो फिर बाहम मिल जावें और निकाह कर लें, अगर ख्याल करें कि वो अल्लाह के हुक्म को कायम रखेंगे। ये हदें अल्लाह की बांधी हुई हैं, अल्लाह जानने वालों के लिए बयान फरमाता है। ये बड़ा सख्त कानून है, अगर इस पर ठीक तरीके से गौर व फिक्र की जाए तो तलाक़ का ख़ात्मा हो सकता है। लेकिन बहुत से मुतासिब अशख़ास जो हैं जो बग़ैर मुल्की है उनकी बात करते हैं, जो अंग्रेज़ हैं या दूसरे मुल्कों की ज़बानों के लोग हैं, काश वो इन पर तनकीद भी करते हैं और फिर वो इस्लामी कवानीन पर जो है वो अपने अपने तौर पर राय का इजहार भी करते हैं। तो लेकिन बहरहाल जो ये तरीका हमारे यहाँ है, जो मौजूदा दौर में जो तरीका राइज है ख़ुसूसन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस्लामी रूह के मुनाफी है, वो ये बातें करते हुए हमें नज़र आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ इसलिए किया गया है ताकि तलाक़ के अमल से मर्द को रोका जा सके और उसे बताया जाए कि इसकी कितनी बड़ी सज़ा है। अगर आप गुस्से में आकर तलाक़ दे दें या किसी के कहने पर आकर आप अपनी बीवी को तलाक़ दे दें और आपके बच्चे भी हों और बाद में आपको उस बच्चों की याद सताए, या बाद में आप पर हकीकत खुले कि आपने जिस गलतफ़हमी में आकर बीवी को तलाक़ दे दी थी वो गलतफ़हमी थी, वो उसमें एक बीवी का कोई कसूर नहीं था, और फिर आप उससे बेअंदाज़ा मोहब्बत करते हों और आप उसके बगैर रह ना पा रहे हों, और अगर आप चाहते हो कि आप उससे शादी कर लें या उसे दोबारा अपने निकाह में लेकर आ जाएं, तो ये सबसे कितनी बड़ी उस मर्द के लिए सज़ा रखी गई कि तुमने बग़ैर किसी कहना चाहिए कि तहकीक के और बग़ैर किसी तशख़ीस के जल्दबाज़ी में, गुस्से में, नफ़रत में, तासुब में और ये सारी चीज़ें, यानी जो इंसान पर जो चीज़ें गुस्से में तारी हो जाती हैं या दूसरों के बहकावे में आकर आपने किसी पाकबाज औरत को या अपनी पाक बीवी को या पाक दामन औरत को आपने गुस्से में आकर तलाक़ दे दी और अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया, बल्कि उसी को कहा कि जी ज़बान दराज है, जी मुझसे जो है ये पैसे की लालची है, फ़ला है, मतलब मुख्तलिफ़ तरह के मर्द बातें करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने ये सब चीज़ों को बेस बनाकर औरत को आपने तलाक़ दे दी, तो अब आप देखिए बाद में आपको एहसास होता है कि आपने गलत किया और वो सारी बातें खुलकर सामने आ गई कि वो औरत ऐसी नहीं थी जो समझकर आपने उसको तलाक़ दी थी, और अब आप उससे दोबारा शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी सज़ा, इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं हो सकती कि आपकी बीवी पहले किसी और से निकाह करे और उसके बाद वो शख्स उसे अपनी रज़ा से तलाक़ दे और फिर आप उससे तलाक़ करें, फिर आप उससे निकाह कर लें।
तो ये हलाला की एक सूरत है जो इस्लामी कवानीन ने दी है, क्योंकि देखिए हमारे मज़हब में हर चीज़ का मसले का हल बताया गया है, क्योंकि ये सूरत हाल भी होती है, ऐसे भी मसले होते हैं, ऐसे भी मसाइल हो जाते हैं। और ऐसा हुआ है, और ऐसा हुआ है, लोगों ने किया भी है ऐसा। अब एक है मुता। इस्लाम से कबल अरबों में रवाज था कि जब वो घर से कुछ मुद्दत के लिए बाहर होते थे तो इस अरसे में वहाँ वो एक निकाह जो है वो वक्त यानी मुता कर लेते थे। हजूर ने भी एक जंग के दौरान इसकी इजाज़त दी थी, लेकिन बाद में सख्ती से इसे मना करार दे दिया और इसको हराम करार दिया। यानी ये जो है ये इसको हराम करार दिया बाद में, और ये मुता जो है बाद में ख़त्म कर दिया गया। तो ये आज मैंने आप लोगों के साथ तलाक़ के मौजू पर जो है असबाक़ के इल्म व अदब में कुछ बातचीत की है। और